नमस्कार, मैं उमेश सिंह, न्यूज भारत में स्वागत है आप सभी का। विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय जादवपुर के 25वां स्थापना दिवस पर पहुंचे मुख्य अतिथि श्री अजीत कुमार सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश हिलसा, सचिव बिहार न्यायाधीश सेवा संघ। इन्होंने क्या कुछ बताए, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अभी तक जो आप लाए हैं उनको अपने द्वारा आज विवेकानंद बाल उन्मुख विद्यालय का 25वां स्थापना दिवस है। यहाँ पर छात्रों के बीच में आया हुआ बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जितने भी छोटे छोटे स्कूल जो शिक्षा का लक्ष्य जगा रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे क्षेत्रों मैं भी इन्हीं स्कूलों का उपज हूँ। और जब बच्चों को देखता हूँ तो मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ खुद को इन बच्चों से, खासकर तब जबकि मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वो बिहिया में उस जमाने में बाग वाली कोठी हुआ करता था, होली कॉन्वेंट स्कूल हुआ था, सेक्रेड किड्स गार्डन था। तो इन्हीं स्कूलों में शुरू में मेरा 4 साल पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं, पिताजी मेरे पुलिस विभाग में थे, उनके साथ रहा जहाँ भी पढ़ाई लिखाई की। इसीलिए अपने क्षेत्र में बच्चों के बीच में आकर बहुत खुशी मिली और उनकी ऊर्जा को देखकर खुद भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। देखा जाए तो पहले के स्कूल प्राइवेट और आज के स्कूल मतलब बहुत ही अंतर आ गया है। आज जो प्राइवेट स्कूल है कहीं पे पार्क की तरह स्कूल है, यूनिफॉर्म से लेकर के कॉपी किताब और सारा दिया है। शायद आज हमारे बीच में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट साहिबा थी, उनसे आप पूछते तो ज्यादा बेटर है। आज सर लेकिन चलिए, मैंने अगर आपने पूछा है तो एक पेरेंट होने के नाते, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते जाहिर सी बात है जो आपका कंसर्न है वो अनकॉल्ड फॉर नहीं है। कमर्शियलाइजेशन तो हुआ ही एजुकेशन सिस्टम का, लेकिन बहुत चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट की का बहुत चेक एंड बैलेंस है। और अब तो देख रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया, उसके बाद वंचित वर्ग के बच्चों को एडमिशन भी देना जो है स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैंने इस बात को अपने भाषण में उठाया भी कि क्या वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, उसके तहत किया जा रहा है कि नहीं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि यहाँ हो रहा है। तो कमर्शियलाइजेशन तो मेडिकल का भी देख रहे हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का भी हो गया है, एजुकेशन के भी हो गया है, लेकिन उसमें जो ऐसे स्कूल हैं जो छोटे जगहों पर स्कूल है, ये छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ के पेरेंट्स इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कम दाम पर शिक्षा जो दे रहे हैं ये काबिले तारीफ है। यहाँ कमर्शियलाइजेशन करके भी बहुत ज्यादा ये कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी तो लोगों की है नहीं। इसलिए ऐसे जो छोटे स्कूल है, मुझे पता चला कि 1000 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और जादवपुर शिक्षा के मामले में बहुत आगे रहा है। जादवपुर में जो सबसे पुराना हाई स्कूल यहाँ हुआ करता था, प्ले ग्राउंड भी पुराना जादवपुर में भी। हमारे पिताजी भी अपने जमाने में फुटबॉल जिसको वो लोग उस समय गेना करते थे, खेलने आया करते थे। तो जादवपुर पायनियर रहा। होता है कमर्शियलाइजेशन बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है, इसको देखना चाहिए। इसी के लिए देखिए कि प्राइवेट एसोसिएशन है, टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, प्राइवेट जो पेरेंट एसोसिएशन है वो अपनी बातों को रखता है। जो आप कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है, किताब एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदना है, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीएसई जो मॉड्यूल फॉलो करता है वो तो सीबीएसई के ही किताब और एनसीईआरटी के, तो नॉर्मली सारे जो यूनिफॉर्म रेट्स के ऑल इंडिया में अवेलेबल। तो जहाँ ये कंसर्न है उसको जाहिर सी बात है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्टेट के लोग हैं, जो पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग हैं, उसको सारा। आप न्यायिक पद पे हैं और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो री एडमिशन के नाम से अपने बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं और उस स्कूल से री एडमिशन के नाम पर हर साल कुछ मोट रकम लिया जाता है। इस पर क्या? नहीं, ये अगर स्कूल जो भी है उसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। एडमिशन के समय ही एक ब्रोशर या बुकलेट वो लोग दे देते हैं कि हमारा ये साल का क्या फी होगा। आजकल तो डायरेक्ट जो है चेक ले लिया जाता है। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, मेरा भी चेक जो है सो ले लिया जाता है, उसी में समय के अनुसार पैसा वो ले लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि कोई हिडन कॉस्ट होना चाहिए। अगर कोई हिडन कॉस्ट है कि री एडमिशन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पेरेंट्स का, तो ये सीरियस कंसर्न है। इसको जो भी पदाधिकारी, संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके पास बातों को उठाने पर जाहिर सी बात है उसको रिड्रेस करेंगे। अभी तो इतना जागरूकता का समय हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना है, पेरेंट्स का अपना अलग एसोसिएशन है, आप किसी को एक्सप्लॉइट तो कर नहीं सकते हैं, सब लोग बहुत तेज हो गए।
तो जहाँ ये होता होगा, जहाँ तक इस स्कूल की बात है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है। और ये छोटे जगह में सारे लोगों को, गरीबों के बच्चों को, सभी जाति के बच्चों को, कमजोर तबके के बच्चों को एफोर्डेबल रेट में क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। बड़ी खुशी होती है। मेरे एक बच्चे ने मेरी तस्वीर बना दी, वही बात है। हाँ, मेरी तस्वीर बना दी, तो ये शिक्षा का ये जो अलग जगह है और ये दिख रहा है तो काबिले तारीफ है तो कहना ही चाहिए। आप इसी क्षेत्र से हैं, ऐसे जो बच्चे हैं कला में अपनी अव्वल प्रस्तुति दायर की है, ऐसे बच्चों को उठाने के लिए आपकी पहल क्या होगी सर? आप इसी क्षेत्र से, बगल में भी आपका गाँव है। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, पहल तो जाहिर सी बात है, जब भी मुझे इस प्रकार के कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो मैं सहर्ष आता हूँ और मैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं भी कोई बहुत बड़े जगह से तो पढ़ा लिखा नहीं। मैंने तो बता ही दिया कि बिहिया में बागवाली कोठी, होली कॉन्वेंट, सेक्रेट किड्स गार्डन, गांव में मेरा 2 स्कूल है, एक हेडवा स्कूल जिसको बोला जाता है, एक और पीछे, वहां भी कुछ दिन हम बोरा उड़ा लेके जाते थे पढ़ने के लिए। पिताजी मेरे सिपाही थे तो हम गए थे वहाँ मुजफ्फरपुर, को कोशिश किए कि बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हो जाए, लेकिन संसाधन की कमी थी। वहाँ भी हम राजकीय मध्य विद्यालय चंदवारा मुजफ्फरपुर से पढ़े, द्वारकानाथ उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर से पढ़े। फिर +2 सिंदरी करने गए, वहाँ बहुत रिगरस टेस्ट के बाद हमारा CBSE मॉडल का स्कूल जो FCI लिमिटेड का था, मामा मेरे वहाँ पे थे, वहाँ पर हुआ। उसके बाद जाहिर सी बात है अंग्रेजी माध्यम से थोड़ी सी उससे फायदा हुआ हमको, और फिर LS कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। खुद से पढ़ते लिखते हम फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिए, LLB वहाँ से किए, फिर एंट्रेंस दिए, LLM किए। हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट भी क्वालिफाइड है 9 सब्जेक्ट से 2007 में। तो जब हम लोग इतने छोटे जगह में इस प्रकार के स्कूल की उपज होकर इतना कर सकते हैं, ये बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हम तो स्वयं अपनी कहानी सुनाते हैं। अब रही बात कि क्या किया जा रहा है, तो जितने भी लोग हैं, जैसे यही स्कूल के जो डायरेक्टर हैं, जो लोग हैं, देखिए एफोर्डेबल रेट में इतने छोटे जगह पे अच्छे स्कूल का व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, या फिर उनका जो काम का केंद्र बिंदु पैसा कमाना नहीं है, या उनका इंटरेस्ट जो है वो सर्व करना है, कमर्शियल नहीं है, वैसे जगहों पर हम लोग बुलाया जाता है तो हम लोग स्वयं आ जाते हैं और हम लोग प्रेरित करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि सरकार के जितने भी बाकी मानदंड है उनका पालन हो रहा है। जैसे मैंने अपने बात में उठाया कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो जो हमारे लेवल पे जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, या चेक एंड बैलेंस हो, वो हम लोग करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जब हम पढ़ सकते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। हम भी गरीब पिता के पुत्र हैं, आप भी गरीब पिता के पुत्र हैं, हम भी इसी माटी के, आप भी इसी माटी के। जाते जाते इस क्षेत्र के अभिभावकों से क्या संदेश देना है? देखिए, संस्कृत में एक पढ़ते थे हम लोग, च माता शत्रु पिता वैरी येन बालको न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोया। वो माता शत्रु है, पिता बैरी है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, और सभा में ऐसे नहीं शोभते जैसे कि हंस के सभा में बगुला नहीं शोभता। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने ये पॉइंट आउट किया कि यहाँ जो गार्जियन थे, जो बच्चों का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसमें हर तबके के पेरेंट्स थे, गरीब थे, अमीर थे। तो अवेयरनेस है, लोग जो है सो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं। सरकार की भी पॉलिसी है कि बच्चों का इंक्लूजन किया जाए शिक्षा व्यवस्था में। जो मान लीजिए सरकारी स्कूल में है वो तो है ही, जो प्राइवेट में है ही, सरकार की तरफ से बहुत प्रोग्राम हो रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूल में लाकर किया जाए। मिड डे मील स्कीम है, प्रोत्साहन की बहुत सारी योजनाएं हैं, और पेरेंट्स जो है यहाँ के बहुत जागरूक हैं। ये क्राउड देखकर भी पता चला, और चूंकि मैं इस क्षेत्र का हूँ, मुझे लगता है यही अगर बगल में ही हमारे बिंदुश्री दुबे साहब का गाँव, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, हम मुझे लगता है 1 किलोमीटर भी यहाँ से दूर नहीं है। तो यहाँ एक से एक विभूति हुआ है, और सारे जो विभूति है वो अपने माता पिता के कर्मों से, माता पिता के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से, जैसे मैं भी अपने माता पिता के आशीर्वाद सहयोग से ही। थैंक यू।